आज दिल्ली लाए जाएंगे सीडीएस बिपिन रावत, पत्नी मधुलिका और बाकी जवानों के पार्थिव शरीर। हादसे में हेलीकॉप्टर सवार 14 में से 13 लोगों की मौत। तमिलनाडु हेलीकॉप्टर हादसे पर आज संसद में बयान देंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। बुधवार को सीसीएस की बैठक में सीडीएस बिपिन रावत को दी गई श्रद्धांजलि। चॉपर हादसे में इकलौते जिंदा बचे ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का अस्पताल में चल रहा है इलाज। पूरा देश कर रहा है सलामती की दुआ। आज किसान आंदोलन वापसी का हो सकता है ऐलान। दोपहर 12 बजे संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक। केंद्र के नए प्रस्ताव से किसान संगठन सहमत है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। एनकाउंटर में टीआरएफ के 3 आतंकियों को ढेर किया। ओमाइक्रॉन की दुनिया के 57 देशों तक दस्तक। फाइजर का दावा बूस्टर डोज वेरिएंट के खिलाफ कारगर है। बायोटेक मार्च तक बना सकता है वैक्सीन। In association with Germ Off Surface Cleaner, Germs Off Fragrance On. क्या मस्त, चटपटा और जायकेदार है राजेश मसाला। एक बार ट्राई तो कीजिए। तो हेलीकॉप्टर हादसे को लेकर के आज दोनों सदनों में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जानकारी देंगे और इसके साथ ही सीडीएस बिपिन रावत समेत सभी मृतकों के पार्थिव शरीर दिल्ली लाए जाएंगे। सीडीएस रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत का कल दिल्ली में ही अंतिम संस्कार होगा और हादसे के बाद से पूरे देश में शोक की लहर है। हादसे में एकमात्र जिंदा बचे ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह की सलामती के लिए पूरी देश दुआ कर रहा है और इसके साथ ही दुनिया के कई देशों ने सीडीएस रावत के निधन पर शोक भी जताया। तो देश भर में प्रार्थना की जा रही है और साथ ही दुख है जनरल बिपिन रावत को खोने का, लेकिन उनकी बहादुरी को आज पूरा देश सलाम कर रहा है। जिस भाव से उन्होंने हमेशा देश की रक्षा की है। लेकिन एक अच्छी खबर, एक उम्मीद उस परिवार के लिए जिसका एक बेटा अभी भी बचा हुआ है। हादसे के बाद से पूरे देश में शोक की लहर जरूर है, लेकिन एकमात्र जिंदा बचे ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह की सलामती के लिए दुआ की जा रही है। उनका इलाज इस वक्त आर्मी हॉस्पिटल में चल रहा है, जहां पर उम्मीद यही की जा रही है कि उनकी जांच बच जाए। शौर्य और साहस के दूसरे नाम जनरल बिपिन रावत के निधन से देश गमजदा है। आंखें नम हैं। आम से लेकर खास तक को भी अभी भरोसा ही नहीं हो रहा कि जनरल रावत अब हमारे बीच नहीं रहे। लेकिन इस कड़वे सच पर अब भरोसा करना ही होगा। तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में बुधवार को भारतीय वायुसेना का हेलीकॉप्टर मी-17VS हादसे का शिकार हो गया और इसमें हमने अपने देश के पहले सीडीएस समेत कई अफसरों को खो दिया। इस हादसे में उनकी पत्नी मधुलिका रावत की भी जान चली गई। हादसे के शिकार इन सबों का पार्थिव शरीर आज शाम तक दिल्ली लाया जाएगा। डीएनए टेस्ट से शवों की पहचान होगी। शुक्रवार को जनरल रावत और उनकी पत्नी के शवों को घर लाया जाएगा और लोगों को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक अंतिम दर्शन करने की अनुमति होगी। उसके बाद कामराज मार्ग से दिल्ली कंटोनमेंट के बराड़ चौराहा शमशान घाट तक उनकी अंतिम यात्रा निकाली जाएगी। अंतिम संस्कार के लिए उनकी छोटी बहन और भाई भी वहां मौजूद रहेंगे। संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है, इसलिए आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दोनों सदन में इस हादसे के बारे में जानकारी देंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हादसे पर गहरा दुख जताया है।
उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि तमिलनाडु में आज दुर्भाग्यपूर्ण हादसे के कारण सीडीएस विपिन रावत, उनकी पत्नी और सेना के 11 जवानों के अचानक निधन से काफी दुखी हूँ। उनका असमय निधन सेना और देश के लिए अपूर्णीय क्षति है। उन्होंने आगे कहा कि जनरल रावत ने असाधारण साहस और लगन से देश की सेवा की है। हेलीकॉप्टर क्रैश में देश के पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत के निधन की पुष्टि होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी यानी सीसीएस की बैठक की। इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन, विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सलाहकार अजीत डोभाल भी शामिल हुए। सुरक्षा पर मंत्रिमंडल समिति ने जनरल रावत के निधन पर शोक जताया। थल सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने भी रक्षा मंत्री को हादसे और संबंधित मुद्दों के बारे में अवगत कराया। रक्षा मंत्री जनरल रावत के आवास भी पहुंचे और उनकी बेटी से बात की। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। तो देश कल ऐसे हादसे की खबर से रूबरू हुआ जिसे सुनते ही आमो खास सबकी आंखें नम हो गई। देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर क्रैश की खबर सुनते ही लोगों का दिल बैठ गया। हादसे में उनकी पत्नी मधुलिका का भी निधन हो गया है। इसके अलावा 6 अधिकारी और 5 क्रू मेंबर्स भी हादसे में मारे गए। Future warfare, and that biological warfare is somehow beginning to take shape, then once again I think we amongst our biggest nations need to act together and strengthen our effort to make sure that our nations do not get affected by such kind of disease, virus, and we must be able to protect ourselves from any such thing. कोरोना महामारी जैविक युद्ध में बदल सकती है। सीडीएस जनरल बिपिन रावत की दुनिया को दी गई ये वो आखिरी चेतावनी थी जो उन्होंने एक दिन पहले बिम्स्टेक के सदस्य देशों से जुड़े एक कार्यक्रम में दी थी, जिस पर पूरी दुनिया में चर्चा शुरू हो चुकी थी। लेकिन ठीक अगले ही दिन जनरल से जुड़ी एक ऐसी खबर आई जिसने न सिर्फ पूरे देश को चौंका दिया, बल्कि राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री और आम आदमी तक हर किसी की आंखें नम कर गया। तमिलनाडु के कुन्नूर में जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर MI-17 V5 अचानक क्रैश हो गया, जिसमें उनकी दर्दनाक मौत हो गई। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर में सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत सवार थे। उन्होंने ग्रुप कैप्टन और स्क्वाड्रन लीडर के साथ उड़ान भरी थी। इस दौरान हेलीकॉप्टर में उनके साथ ब्रिगेडियर रैंक के एक अधिकारी समेत 14 लोग सवार थे, लेकिन हेलीकॉप्टर क्रैश होने के साथ ही सीडीएस और उनकी पत्नी समेत 13 लोगों की मौत हो गई। ये जो लॉस हुआ है ये हमारा लॉस तो हम अपने आप को कम मानेंगे, पर हम तो ये मानते हैं कि जो देश के लिए उन्होंने किया और जितनी अच्छी उनकी देश की सोच थी और फौज की सोच थी, वो दोबारा हमको तो ऐसा मुश्किल है मिलना। चश्मदीदों के मुताबिक हादसे से पहले बहुत तेज आवाज सुनाई दी। हेलीकॉप्टर पहले पेड़ों पर गिरा, इसके बाद उसमें आग लग गई। वो आग का गोला बन गया। एक और चश्मदीद का कहना है कि उसने जलते हुए लोगों को हेलीकॉप्टर से बाहर गिरते हुए देखा। நான் என்னடா தீபிடின்னு பக்கத்து விட்டு பையனை நான் கூப்பிட்ட உடனே அந்த பையன் என்ன செஞ்சாப்புல வந்து பார்த்துட்டு ஃபயர் சர்வீஸுக்கு போலீஸுக்கு ஃபோன் பண்ணாப்புல பண்ணோன்னா ஒருத்தர் எரிஞ்சு அப்படியே அந்த ஒருத்தர் சாயிறார். மற்றவங்கெல்லாம் வரக்குள்ளேயே பொத்துன்னு விழுகுறாங்க. மேலேருந்து ஒரு 3-4 பேர் எரிஞ்சு அப்படியே விழுகுறாங்க சோளக்குள்ள. விழுந்தா அவங்கள முன்னுக்கு எடுத்துடுறாங்க. அதுக்கு பிறகு நான் வந்துட்டேன். பயம் எனக்கு அலர்ட்டி ஆயிடுச்சு. हेलीपैड से 10 मिनट की दूरी पर ही घने जंगलों के बीच ये एडवांस हेलीकॉप्टर दुर्घटना का शिकार हो गया। कई घंटे बाद जाकर भारतीय वायुसेना की तरफ से जनरल बिपिन रावत के निधन की पुष्टि की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। सीडीएस बिपिन रावत का कल तमिलनाडु के कुन्नूर में एक हेलीकॉप्टर हादसे में निधन हो गया। इस खबर के बाद से ही देश भर में शोक की लहर है। जगह जगह जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि दी जा रही है। कल देर रात तक कई शहरों से ऐसी ही तस्वीरें सामने आती रहीं। राजधानी दिल्ली में भी जनरल बिपिन रावत को कैंडल जला करके श्रद्धांजलि दी गई।
तो वहीं पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में भी लोगों ने इस हादसे पर दुख जताया और हेलीकॉप्टर क्रैश में जान गंवाने वाले सीडीएस बिपिन रावत, उनकी पत्नी और अन्य अधिकारियों को श्रद्धांजलि दी। विशाखापट्टनम में लोगों ने सीडीएस बिपिन रावत को श्रद्धांजलि दी। सीडीएस बिपिन रावत के निधन के बाद से राजनीतिक जगत में भी शोक की लहर है। हर कोई इस खबर से स्तब्ध है। राजनेताओं ने इस हादसे पर क्या कहा, आपको सुनाते हैं। उत्तराखंड के रहने वाले जनरल बिपिन रावत के निधन से पूरा उत्तराखंड बहुत दुखी है और ये हमारे उत्तराखंड के लिए नहीं, पूरे देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूँ और भगवान श्री से प्रार्थना कर रहा हूँ कि उनके परिजनों को ये बहुत बड़ा दुख उनके लिए है, उनको धैर्य प्रदान करे। दुर्भाग्य से ये हसदा में माने ये दुर्घटना में, हेलीकॉप्टर दुर्घटना में उनका धर्मपत्नी और बाकी 11 जवान का देहांत हुआ। इसके लिए मैं दुखी हूँ। बहुत ही हमको अफसोस है और ऐसा जो अफसर शायद भारतीय सेना में मिलेंगे कि नहीं। दुर्घटना ऐसे बड़े ऑफिसर के साथ होना और ऐसी बड़ी चॉपर जिसकी जांच 3 लेवल पे होती है, इसके साथ में ऐसे तरीके से उनकी दुर्घटना होना बहुत बड़ा चिंताजनक है। इसकी जांच होनी चाहिए और उनके परिवार के दुख में हम पूरे देशवासी शामिल हैं। उनको श्रद्धांजलि हमारे सबकी तरफ से। कह सकती हूँ कि आप एक शक्कर का पुतला बनाइए और उसके अंदर शौर्य भर दीजिए और फिर उसको जीवंत कर दीजिए। तो वो जनरल रावत थे, मीठे लेकिन शौर्यपूर्ण, शालीन, संस्कारवान और अत्यधिक मधुर और बहुत ही स्नेहिल, बहुत सरल। मैं ऐसे कम लोगों को देखी हूँ वो जैसी थी। तो शौर्य और साहस का दूसरा नाम जनरल बिपिन रावत है, जिनके जाने का गम देश ही नहीं पड़ोसी देश में भी है। इनके नेतृत्व में सेना ने न सिर्फ दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिया, बल्कि साबित भी कर दिया है कि किसी ने भारत को छेड़ने की कोशिश की तो उसे छोड़ेंगे नहीं। पूर्ण क्षति हुई है जनरल बिपिन रावत जी के जाने से। उनकी मृत्यु का जैसे ही संदेश मिला है, सारे उत्तराखंड वासी, पूरे भारतवासी सब बहुत दुखी हैं। उनका जाना निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी क्षति है जिसकी पूर्ति नहीं हो सकती है। और उन्होंने मैं व्यक्तिगत रूप से भी, चूँकि उनका जाना मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है, साथ ही साथ भारत के साथ उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ी क्षति है। एक सैनिक पुत्र होने के नाते हमेशा उनके अंदर इतनी सादगी, सरलता थी कि हमेशा वो मेरा मार्गदर्शन करते रहते थे। एक बात हमें जरूर कहना पड़ेगा कि बिपिन रावत जी की जो शालीनता, संवेदनशीलता, सज्जनता, अनुभव, आज सब कुछ मुझे नए सिरे से याद होने लगी है जब सुना है मैंने कि उनको हादसे के चलते मौत हो गई है। मैं यकीन नहीं कर सकती अभी भी। तो चलिए कुछ और जानकारी आपको जनरल बिपिन रावत के बारे में दे दें, जिन्हें 3 बड़ी और मुख्य जिम्मेदारी मिली थी। उन जिम्मेदारियों के बारे में आपको बताते चले। उप सेना प्रमुख 1 सितंबर 2016 31 दिसंबर 2016 तक सेना प्रमुख रहे। 31 दिसंबर 2016 31 दिसंबर 2019 तक सीडीएस, 1 जनवरी 2020 और अभी भी उनका 1 साल का कार्यकाल बचा था। सीडीएस बने हैं 1 जनवरी 2020 को। तो ये 3 मुख्य जिम्मेदारी उनके इस जीवन में उन्हें मिली है और इन तीनों ही बड़ी जिम्मेदारियों को बखूबी सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने निभाई है। बिपिन रावत से क्यों आखिर दुश्मन कांपते थे, ये बताने की किसी को जरूरत नहीं है। बालाकोट में जिस तरीके से स्ट्राइक हुआ, उसके रणनीतिकार एक तरीके से जनरल बिपिन रावत रहे हैं और पीओके पर सर्जिकल स्ट्राइक और साथ ही म्यांमार सर्जिकल स्ट्राइक की अगर बात करें तो उसमें भी बहुत अहम भूमिका जनरल बिपिन रावत की रही है। इसीलिए यही वजह है कि बिपिन रावत से दुश्मन कांपते थे।
म्यांमार पर सर्जिकल स्ट्राइक की बात करें तो 4 जून 2015 को मणिपुर में सेना पर हमला हुआ। पीओके पर सर्जिकल स्ट्राइक किया गया। पीओके पर सर्जिकल स्ट्राइक आतंकियों के हमले में 19 जवान जिसमें शहीद हुए थे। नागा उग्रवादी हमले में 18 और साथ ही बदला लेने के लिए ये सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी। बिपिन रावत वाइस आर्मी चीफ थे उस वक्त जब ये सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी। म्यांमार में 40 आतंकियों को मार गिराया था और साथ ही बदला लेने के लिए ये सर्जिकल स्ट्राइक उसी वजह से की गई थी। इसके अलावा अगर बात करें तो बिपिन रावत दीमापुर में कोर कमांडर भी थे। पीओके में आतंकियों के ठिकाने पर हमला भी किया था। तो आतंकियों को और दुश्मन देश को तो अलग अलग ऑपरेशंस और अलग अलग जिम्मेदारियों के बारे में आपको बता रहे हैं। म्यांमार पर सर्जिकल स्ट्राइक आर्मी की तरफ से कोऑर्डिनेट कर रहे थे और पीओके पर जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था उसमें 50 से ज्यादा आतंकी मारे गए थे। चीन के खिलाफ जंग में शानदार रण। सर्जिकल स्ट्राइक से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। सीडीएस बिपिन रावत हिंदुस्तान के लिए किसी रक्षा कवच से कम नहीं थे। देश पर कोई भी बाधा आए, कोई भी संकट आए, जनरल बिपिन रावत हमेशा एक ढाल की तरह खड़े रहे, चाहे वो चीन हो या पाकिस्तान। बिपिन रावत के नेतृत्व में हिंदुस्तान ने हर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। जंग का मैदान हो या फिर छद्म युद्ध, बिपिन रावत के पास बतौर सैन्य कमांडर उनके पास हर मर्ज की दवा थी। जनरल बिपिन रावत को ऊंचाई वाले वॉर जोन, आतंकवाद रोधी अभियानों में कमान संभालने का अनुभव था। उन्होंने पूर्वी क्षेत्र में एक इन्फेंट्री बटालियन की कमान संभाली, एक राष्ट्रीय राइफल्स और कश्मीर घाटी में एक इन्फेंट्री डिवीजन की भी कमान संभाली। उन्हें वीरता और विशिष्ट सेवाओं के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। नॉर्थ में मिलिट्री फोर्स के पुनर्गठन, पश्चिमी फ्रंट पर लगातार जारी आतंकवाद और प्रॉक्सी वॉर और पूर्वोत्तर में जारी संघर्ष के लिहाज से उन्हें सबसे सही विकल्प माना जाता था। सर्जिकल स्ट्राइक और एलएसी पर भारत के रुख में भी रावत का बड़ा योगदान था। They have not transgressed anywhere on our perception of the line of actual control. There are different perceptions. We are very clear where the line of control lies, line of actual control lies, because we have been told that this is your alignment of the line of actual control and this is the territory you are expected to defend. Chinese have a perception which in some areas we know, in some areas we don't know, because they have never really explained where the line of actual control lies according to their perception. But as far as we are concerned, there is no such village development that has taken place on our side of the line of actual. जनरल रावत की बहादुरी और वॉर प्लानिंग को देखते हुए उन्हें 31 दिसंबर 2016 को भारतीय सेना की कमान सौंपी गई। जनरल रावत को वरिष्ठ 2 अफसर लेफ्टिनेंट जनरल प्रवीण बख्शी और लेफ्टिनेंट जनरल पीएम हारिस को दरकिनार कर भारतीय सेना का प्रमुख बनाया गया था। सेना अध्यक्ष के पद से रिटायर होने के बाद उन्हें देश का पहला सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया गया। जनरल बिपिन रावत हर तरह की चुनौती से लोहा लेने का अनुभव रखते थे। जनरल बिपिन रावत इंडियन मिलिट्री एकेडमी और उसके बाद डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज में गए। ये वही डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज है जहां वो एक इवेंट के लिए जा रहे थे, जिसके बाद उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और उनका निधन हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। तो हेलीकॉप्टर हादसे के दौरान 14 में से 13 लोगों की मौत हो गई है, जबकि हादसे में बुरी तरह से झुलसे ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का मिलिट्री हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। करीब साल भर पहले अक्टूबर 2020 में वरुण सिंह तेजस की एक टेस्ट सॉटी के दौरान हवा में ही टेक्निकल गड़बड़ी के चलते मुश्किल में फंस गए थे। तब वो तेजस को सुरक्षित लैंड कराने में कामयाब भी रहे, लेकिन 1 साल बाद हादसे का शिकार हो गए। देश भर में उनकी सलामती को लेकर के प्रार्थनाएं की जा रही हैं। तमिलनाडु में कुन्नूर के नजदीक हुए जिस हादसे में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल
बिपिन रावत समेत 13 लोगों की जान गई, उसी क्रैश में सिर्फ एक की ही जान बच पाई। वो है ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह। बताया जा रहा है कि हादसे की वजह से वो बुरी तरह झुलस गए हैं। वेलिंगटन के मिलिट्री हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। रक्षा मंत्री ने ट्वीट किया कि हादसे में जिन परिवारों ने अपनों को खोया है, उनके प्रति मेरी संवेदना है। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के तेजी से ठीक होने की प्रार्थना करता हूं, जिनका फिलहाल वेलिंगटन के मिलिट्री अस्पताल में इलाज चल रहा है। हादसे में इकलौते बचे ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह तमिलनाडु के वेलिंगटन के डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज में डायरेक्टिंग स्टाफ हैं। इसी साल 15 अगस्त को उन्हें शौर्य चक्र से भी सम्मानित किया गया। शौर्य चक्र मिलने के पीछे की कहानी ये है कि 20 अक्टूबर 2020 को जब वो विंग कमांडर थे, तब सेना में शामिल हुए तेजस विमान की टेस्ट सॉर्टी के लिए निकले। विमान काफी ऊंचाई पर था, तभी उसमें एक मेजर टेक्निकल इशू आ गया। तेजस का प्रेशराइजेशन सिस्टम फेल हो गया। तब उन्होंने विमान से इजेक्ट होने की बजाय सूझबूझ से काम लिया और विमान को लैंड कराने में कामयाब रहे। जिंदगी से लड़ रहे ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के रहने वाले हैं। उनके पिता कर्नल केपी सिंह सेना से रिटायर्ड हैं। दुख की इस घड़ी में पूरा देश दुआ कर रहा है कि ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह जल्दी स्वस्थ हो जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। सीडीएस जनरल बिपिन रावत का प्रिय कविता थी, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो तुम, कहां पर खामियां रह गई हैं इस पर विचार करो तुम। इस कविता को उन्होंने कई मौकों पर पढ़ा भी है, लेकिन वायुसेना शायद उन खामियों पर विचार नहीं कर पाई जिन पर किया जाना चाहिए था, क्योंकि जिस मी-17 में जनरल बिपिन रावत सवार थे, उसे लेकर के सीएजी की रिपोर्ट 2020 में संसद में रखी गई तो उसमें साफ था कि 150 में से 90 मी-17 को 18 साल से ज्यादा वक्त से अपग्रेड करने की जरूरत है। लेकिन मसला आज के हादसे का नहीं है, सवाल हादसों का है जिनका अपना इतिहास है। और आप यकीन नहीं करेंगे कि 58 साल पहले भी ऐसा ही एक दर्दनाक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, जिसमें 3 तो जनरल रैंक के अधिकारी मारे गए थे। नवंबर 1963 को इंडियन एयरफोर्स का एलोक्योट 3 हेलीकॉप्टर पुंछ के लिए उड़ा तो उसमें वायुसेना के 6 जाबाज अधिकारी सवार थे। इनमें 3 जनरल रैंक के थे। और 8 दिसंबर 2021 को हादसा हुआ तो सीडीएस जनरल बिपिन रावत समेत 13 लोग हादसे में मारे गए। देश आज भी गमगीन है। देश उस वक्त भी गमगीन था। आज प्रधानमंत्री के आवास पर सीसीएस की बैठक में प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री समेत पूरी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा। और 22 नवंबर 1963 को हादसे के फौरन बाद राज्यसभा में तत्कालीन रक्षा मंत्री वाईबी चौहान ने संसद को जानकारी देते हुए शोक व्यक्त किया था। वाईबी चौहान ने उस दिन संसद में जानकारी देते हुए कहा था, इस हादसे में हमारे जाबाज और काबिल अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल दौलत सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल विक्रम सिंह, मेजर जनरल ए.डी. नानावटी, ब्रिगेडियर श्री राम ओबराय, एयर वाइस मार्शल E.W. पिंटू, फ्लाइट लेफ्टिनेंट S.S. सोढ़ी मारे गए। इन सभी की महान नेतृत्व क्षमता का शानदार इतिहास है। खासकर लेफ्टिनेंट जनरल दौलत सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल विक्रम सिंह और एयर वाइस मार्शल E.W. पिंटू ने पिछली बार एयर एक्सरसाइज में शानदार भूमिका निभाई। एसओपीज है और उस क्लास का जिसका आप रेफरेंस करें कि इसीलिए एक ही हेलीकॉप्टर में ज्यादा वीआईपी नहीं होते हैं। अगर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ट्रैवल कर रहे होते तो दूसरे हेलीकॉप्टर होते, अगर कोई आर्मी कमांडर ट्रैवल करे वो तीसरे हेलीकॉप्टर। तो सारे के सारे वीआईपी उस हादसे के बाद एक हेलीकॉप्टर में नहीं जाते, अलग अलग हेलीकॉप्टर में जाते हैं, जिससे खुदा न खास्ता हादसा हो जाए। सदन में इन अधिकारियों के बारे में चर्चा के बाद 1 मिनट का मौन रखा गया। उस वक्त मीडिया का ये दौर नहीं था।
अलबत्ता न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे तमाम अंतर्राष्ट्रीय अखबारों में इस खबर को प्रमुखता से जगह मिली। इंडियन गजट में राष्ट्रपति के शोक संदेश के साथ अधिकारियों के विषय में खास जानकारी दी गई। आज का दौर सूचना तकनीक का है, तो हादसे के साथ ही तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आने लगी। लेकिन जैसे ही साफ हुआ कि सीडीएस जनरल बिपिन रावत अपनी पत्नी मधुमिता समेत कुल 13 लोगों के साथ हेलीकॉप्टर हादसे में मारे गए, देश हिल गया। मी-17 चॉपर वायुसेना का सबसे विश्वसनीय चॉपर, लेकिन वक्त के आगे कब किसकी चली? हाँ, यह हादसा कुछ सवाल जरूर छोड़ गया। मसलन, क्या इस हादसे की वजह खराब मौसम था? क्या हादसे की वजह कोई तकनीकी खराबी थी? क्या पायलट से संभावित खतरा भांपने में कोई चूक हुई, या कोई और वजह थी? लेकिन इस हादसे से इतर एक बड़ा सवाल ये भी कि 1963 से अभी तक वायुसेना के 300 से ज्यादा एयरक्राफ्ट क्रैश हो चुके हैं, जिनमें 500 से ज्यादा अधिकारियों, कर्मचारियों, जवानों ने अपनी जान गंवाई। बावजूद इसके हादसे रुक क्यों नहीं पाए? फिलहाल इस हादसे की जांच रिपोर्ट का इंतजार रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। और यहां पर रुक रहे हैं बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए टाइम्स नाउ नव भारत के साथ।